नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्व मंत्री पहुंचे सुशीला मीणा के घर। प्रतापगढ़ जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी है हेमंत मीणा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घाटोल की बैठक संपन्न। क्षेत्रीय समस्या और पंचायती राज चुनाव पर चर्चा। श्रीमद् भागवत जीवन जीने की कला सिखाता है, श्री राधे वृंदावन। डूंगरपुर में भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह का हुआ समापन। आनंदपुरी की तरह गांगरतलाई में भी होगी 2026 तक लीला लहर। हड़मत गांव में अपर हाई लेवल केनाल की माइनर का शुभारंभ। विरोधय तीर्थ पर पहली बार आहारचार्य में 48 जोड़ों ने किया पड़गाहन। नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन के साक्षी बने वागड़वासी। अजय बने मीणा समाज सुधार संस्थान खमेरा मंडल के अध्यक्ष। घाटोल में हुए खमेरा मंडल के चुनाव। भव्य तुलसी विवाह में अदा की समस्त शादी की रस्में। भगवान शालीग्राम का धूमधाम से निकाला वरघोड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 28 दिसंबर को आएंगे कुशलगढ़। 28 व 29 नवंबर को 251 कुंडीय धर्म रक्षा महायज्ञ होगा। सांसद राजकुमार रोत ने की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। पेडल टू जंगल का बांसवाड़ा में भव्य समापन। वागड़ में इको टूरिज्म की अपार संभावना है, आईजी परिमला। न्यूलुक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव। द फेस्ट में मंच पर न्यूलुकियंस की शानदार प्रस्तुति। विप्र महिला महाकुंभ में संस्कार संरक्षण का संकल्प। महिलाओं ने खेलों में लगाया दमखम। समाज के विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर दी जिम्मेदारी। त्रिवेदी मेवाड़ा समाज की बैठक आयोजित। बांसवाड़ा में होगी नेमा समाज की राष्ट्रीय बैठक। युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी होगा आयोजन। बांसवाड़ा में स्कूटी वितरण में देरी। छात्राओं का आक्रोश चरम पर। समाज हित में गर्ग समाज ने लिए कई निर्णय। पत्रकार वार्ता आयोजित कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश के बामनिया के लिए रवाना हुई मामा बालेश्वर दयाल की पैदल यात्रा। कुशलगढ़ उपखंड के छोटी सरवा में बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां, और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले की सुशीला मीणा का तेज गेंदबाजी करते हुए वीडियो वायरल होने और उसके बॉलिंग एक्शन को क्रिकेट जगत की हस्तियों द्वारा सराहा होने के पश्चात सुशीला से मिलने एवं बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। कोई उसे उपहार दे रहा है तो कोई उसके आवास एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करने की पेशकश कर रहा है। प्रदेश के कई मंत्रियों एवं जानी मानी हस्तियों ने भी उससे मोबाइल पर बात की और उसे बधाइयां दी। आज भी प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जो प्रतापगढ़ जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं, उसके आवास पर मिलने पहुंचे और उसे शुभकामनाएं प्रदान की। जिले के धरियावाद उपखंड के रामेर तालाब गांव की रहने वाली नन्ही क्रिकेटर सुशीला मीणा जब से सुर्खियों में आई है, उससे मिलने वालों एवं बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी ओर से उसको हर संभव सहायता देने की घोषणाएं की जा रही है। कई लोग उसके लिए उपहार भी ला रहे हैं। प्रदेश के कई मंत्रियों ने उसके साथ मोबाइल पर बातचीत की और उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। आज प्रदेश के राजस्व मंत्री और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हेमंत मीणा स्वयं रामेर तालाब गांव पहुंचे और इस नन्ही क्रिकेटर से मुलाकात करते हुए उसे शुभकामनाएं प्रदान की। मंत्री मीणा ने उसे एक क्रिकेट की किट भी प्रदान की, जिसे पाकर सुशीला काफी खुश हुई। इस मौके पर मंत्री मीणा ने कहा कि आदिवासी अंचल के सुदूर क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में प्रतिभाएं छिपी हुई है। उनको निखारने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहे हैं। उनको उचित सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सरकार और क्रिकेट संघ के माध्यम से निरंतर उनके प्रयास है कि ऐसी प्रतिभाओं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना जौहर दिखाने का मौका मिले। अन्य खेलों के लिए भी वह पूरा सहयोग सरकार की ओर से कर रहे हैं। खिलाड़ियों को अच्छे कोच उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। निरंतर अभ्यास से ऐसी प्रतिभाओं को पहचान मिलती है। इस पूरे क्षेत्र में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और
अच्छे कोच के माध्यम से अगर निरंतर अभ्यास अगर होता है तो कई प्रतिभा कई खेलों में यहाँ आगे निकल सकती है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस बच्ची का है, सुशीला का, जिसने ये बता दिया कि बिल्कुल इंटीरियर एरिया में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और मैं राज्य सरकार के माध्यम से मंत्री की हैसियत से इनको प्रोत्साहन करने के साथ साथ आने वाले भविष्य में ऐसी प्रतिभाएं इस पूरे क्षेत्र से निखर के और बाहर आए और इस क्षेत्र का पूरा नाम करे, इसके लिए सरकार के माध्यम से भी क्या क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का काम, साथ ही प्रतापगढ़ क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने के नाते भी मैं यहाँ पर आके इस बालिका को प्रोत्साहन के रूप में ये सब किट दिया है। और आने वाले समय में, क्योंकि ये अभी 5th क्लास में है और प्रतापगढ़ में जनजाति खेल छात्रावास के माध्यम से जो प्रतिभा का निखार वहाँ हो रहा है, आने वाले समय में वहाँ पर इसको सुविधा दे के इसके खेल में निखार करना, साथ में ही अन्य जो प्रतिभाएं हैं उनको भी ऐसे अवसर प्रदान करके, ताकि भविष्य में इस पूरे क्षेत्र में एक अच्छी प्रतिभाएं निकले। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस क्षेत्र में अवसर मिले तो कई चौंकाने वाले कीर्तिमान इस क्षेत्र में स्थापित हो सकते हैं। आप प्रदेश के राजस्व मंत्री भी है और यहाँ खेल ग्राउंड की बात करें, एक भी खेल ग्राउंड इस दरियावद पूरे उपखंड क्षेत्र में नहीं है, क्या कहेंगे? दरियावद उपखंड क्षेत्र में नहीं है, परंतु आप जिला हेडक्वार्टर पे पधारें, वहाँ पर बालिकाओं के लिए अलग खेल छात्रावास की पूरी व्यवस्था है। और यहाँ पर भी भविष्य में अगर ऐसी कोई आवश्यकता रहेगी और उसमें यहाँ पर ज़मीन की आवश्यकता होगी तो राजस्व मंत्री के हैसियत से पहली प्राथमिकता है उस ज़मीन को देने का काम राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जाए। इस बच्ची के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? सबसे पहले तो मैं इसको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ और भी कोई प्रतिभा है वो निखरे, उनको सरकार के माध्यम से बहुत अच्छे अवसर मिले, ये काम अपने को करना है। और सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके माध्यम से हर तरीके से इस प्रतिभा का निखार करने का काम राज्य सरकार से माध्यम से किया जाएगा। बीते साल सुशीला की जो बहन है रेणुका, उनको भी इसी तरीके से एक वीडियो वायरल होने के बाद जो है लाइमलाइट मिली थी। अब इस साल जो है सुशीला को ये लाइमलाइट मिली है। आखिर क्या वजह है कि प्रशासन और सरकार जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद या किसी टैलेंट के सामने आने के बाद ही जागता है, उससे पहले इस एक साल के अंदर यहाँ गाँव की सुविधाओं के बारे में कोई बात क्यों नहीं की गई? देखो, सब अलग अलग तरीके हैं। तहसील स्तर पे टूर्नामेंट होते हैं, फिर जिला स्तर पे होते हैं, तो प्रतिभा का चयन करने का जो आधार है उसके माध्यम से ही होता है। परंतु आजकल जो ये व्यवस्था दे रखी है वीडियो वायरल, इससे क्योंकि इसका एक्शन देख के सचिन जी तेंदुलकर साहब ने ट्वीट किया है और इसी के माध्यम से ये सब हुआ है। परंतु एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पूरे आदिवासी अंचल में, केवल दरियावद में नहीं, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और सरकार के माध्यम से अवसर देके इन प्रतिभा को निखार करने का काम करेंगे। अभी इनके जो कोच है ईश्वर लाल जी, वो इनको टेम्परेरी जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या फुल टाइम कोच की व्यवस्था की जाएगी आने वाले टाइम में? प्रतापगढ़ क्रिकेट संघ के माध्यम से कोच तो भैरूलाल जी है ही हैं, साथ में ही बालिका और महिला टीम के लिए इनके बारे में पूरा क्रिकेट संघ के माध्यम से पूरी व्यवस्था करने का काम आने वाले समय में हम बैठ के करेंगे, ताकि महिलाओं और बालिकाओं के लिए भी समान रूप से अवसर मिल सके। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी घाटोल की बैठक रविवार को घाटोल हेरो डैम स्थित अहिंसा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या ने की। मुख्य अतिथि के रूप में हीरालाल उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बांसवाड़ा विधायक और पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार और घाटोल विधायक नानालाल नीनामा मौजूद थे। बैठक में राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान
उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इसमें अघोषित बिजली कटौती, किसानों को समय पर 3 फेज बिजली न मिलना, माही विभाग द्वारा नहरों में छोड़े गए पानी का अंतिम छोर तक नहीं पहुंचना सहित आगामी पंचायती राज चुनाव की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष अजित मुंगानिया, सरपंच संघ अध्यक्ष जितेन भाई, जिला महामंत्री देवीलाल सरोदिया, जिला परिषद सदस्य गौतम लाल राणा सहित क्षेत्र के सभी जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच मौजूद रहे। सनातन धर्म समिति डूंगरपुर के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा के अंतिम 7वें दिन समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, महामंत्री मुकेश श्रीमाल, सह कोषाध्यक्ष भानु शाह, उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीमाल, भंवरलाल सुथार, पद्मेश गांधी और यशोदेव चौबीसा ने व्यासपीठ और कथा व्यास श्री राधे वृंदावन का पगड़ी शॉल उपरने से अभिनंदन किया। आचार्य भरत सेवक ने यजमान रमेश वरियानी, मदन लाल शर्मा, जयेश मकात एवं देवेंद्र कलाल को पोथी पूजन और आरती करवाई। 7 दिवसीय कथा में साज और वाद्य यंत्र से श्रीधर, कुलदीप, निशु, मोहन और आकाश ने कथा में रस डाला। कथा के 7वें दिन श्री राधे वृंदावन ने शुकदेव पूजन, शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को कथा वाचन का प्रसंग, कृष्ण सुदामा मिलन की कथा पर प्रवचन दिया। कथा के विश्राम में यजमान परिवार और 71 पोथी यजमानों द्वारा महा आरती का लाभ प्राप्त किया। कृष्ण सुदामा प्रसंग में सार्थक जयेश मकात ने कृष्ण का रूप एवं सार्थक भरत सेवक द्वारा सुदामा के रूप में प्रस्तुत होकर प्रसंग को चारितार्थ किया। कथा में पूर्व सभापति के गुप्ता द्वारा 51 किलो मोती चूर के लड्डुओं का भोग धराया। इस अवसर पर महारानी प्रियदर्शिनी कुमारी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आनंदपुरी क्षेत्र में पंचायत समिति गांगड़ तलाई की ग्राम पंचायत हड़मत में अपर हाई लेवल कैनाल से जुड़ी माइनर के कार्य का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख रेशम मालविया, बागीदोरा विधायक प्रत्याशी सुभाष टंबोलिया सहित कई जनप्रतिनिधि अतिथि के रूप में मौजूद थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री मालविया ने कहा कि कई साल पहले आनंदपुरी को भूकिया के नाम से जाना जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी साहब को याद करते हुए कहा कि पहले आनंदपुरी में गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन आज भूकिया को आनंद मंगल करते हुए आनंदपुरी बना दिया। आज जहां देखो वहां हरियाली नजर आती है। 2026 तक गांगड़ तलाई में भी लीला लहर हो जाएगी और चारों तरफ हरियाली नजर आएगी। इस अवसर पर पूर्व प्रधान शांता गरासिया, पूर्व प्रधान दल सिंह कटारा, सरपंच दौलत राम, सुभाष लालजी भाई, पंचायत समिति सदस्य हीरा कटारा सहित पूर्व और वर्तमान जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, क्षेत्र के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बड़ौदिया के निकट विरोध तीर्थ में चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 5वें दिन गुरुदेव पड़गहन आहारचर्या हुई। एवीएस परिवार के एक साथ 48 जोड़ों ने पड़गहन कर माहौल को धर्ममयी बना दिया। 48 जोड़ों में कोई मंगल कलश लेकर तो कोई श्रीफल, कोई फल लेकर, हर कोई पने हाथों में विविध प्रकार के पात्रों को लेकर मुनि संघ की पड़गहन कर रहे थे। मुनि संघ के पड़गहन में 48 जोड़ों द्वारा एक साथ पड़गहन से नवदा भक्ति का दृश्य देखते बनता था। एवीएस प्रवक्ता संकेत जैन ने बताया कि खांडू कॉलोनी निवासी सुदर्शन मेघावत परिवार के चौखे में पड़गहन हुआ। एवीएस परिवार के अध्यक्ष राजेश गांधी ने बताया कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में तलवाड़ा से संभवनाथ पब्लिक स्कूल के 36 बच्चों ने गुरुदेव अजित सागर की पूजा कर अर्घ समर्पित किया। आचार्य विद्यासागर परिवार और विद्यापुरा ग्रुप द्वारा आचार्य विद्यासागर महाराज की पूजा अर्चना कर अर्घ समर्पित किया। विरोध तीर्थ पर आयोजित श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 5वें दिन आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि अजित सागर महाराज ससंग व प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया सुयश अशोकनगर के सानिध्य में आज विधानकर्ता बदामी लाल वोरा परिवार द्वारा 512 अर्घ चढ़ाए गए।
विधान में रात्रिकालीन नाटिका में दिल्ली से पधारे सत्येंद्र शर्मा एंड पार्टी ने नाटक का मंचन किया। घाटोल मीणा समाज सुधार संस्थान घाटोल के खमेरा मंडल में रविवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। मीणा समाज सुधार संस्थान घाटोल के अधीन खमेरा मंडल की बैठक रविवार को उदाजी का गड़ा में आयोजित की गई। इसमें समाज के चुनाव प्रभारी कपिल राठौर और मनीष भगोरा की देखरेख में नए अध्यक्ष का चयन किया गया। सर्वसम्मति से अजय नीनामा को अध्यक्ष, अरविंद खड़िया को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अशोक नीनामा को उपाध्यक्ष और मणिलाल नीनामा को महासचिव चुना गया। संरक्षक के रूप में चेतनपुरी राठौड़ और प्रकाश चंद्र नीनामा को नामित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का सभी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। संचालन कल्पेश राठौड़ ने किया। नर्मदेश्वर महिला मंडल बांसवाड़ा के तत्वाधान में नेमा धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति के अवसर पर तुलसी विवाह में भक्तों ने उत्साह के साथ भाग लिया। श्रीमद् भागवत कथा में गौ भक्त संत रघुवीर दास महाराज ने कहा कि जीवन में मित्र हो तो श्री कृष्ण जैसा, संकट के समय जो काम आए वही सच्चा मित्र है। इस अवसर पर पंडित नरेंद्र आचार्य के निर्देशन में पंडित विपिन भट्ट, पंडित शैलेंद्र भट्ट, पंडित अंकित त्रिवेदी ने विधि विधान पूर्वक तुलसी विवाह करवाया। ठाकुर जी की तरफ से आशा नरेश मेहता, वीणा स्वर्गीय गोवर्धन नेमा तथा तुलसी माता की ओर से लीना नगेंद्र चावलवाला, भारती राजेंद्र चंचावत ने विवाह की विधियां पूर्ण की। इस अवसर पर भारत माता मंदिर के महंत राम स्वरूप महाराज, दशा माता मंदिर की गादीपति राजू बेन प्रजापत, गौ भक्त शब्बीर भाई सहित लॉयंस क्लब मंथन, श्रीमद् भागवत समिति के राधा कृष्ण शंख मंदिर, नेमा रॉयल्स, ज्वाला माता मंदिर, वागड़ क्लब, संगम ग्रुप के प्रतिनिधि उपस्थित है। अतिथियों का स्वागत नेमा समाज के अध्यक्ष निमेश मेहता व पदाधिकारियों तथा नर्मदेश्वर मंडल ने किया। महिला मंडल की प्रमोद बाला, रमेश दोषी, भारती राजेंद्र चंचावत, सरोज विनोद शाह, प्रीति स्वर्गीय, निर्मल दोषी आदि ने महाराज का अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन मनीष मित्र मेहता ने किया। आभार नर्मदेश्वर महादेव मंडल के अध्यक्ष नगेंद्र चावलवाल ने माना। कुशलगढ़ नगर में होने जा रहे 251 कुंडी धर्म रक्षा महायज्ञ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन को लेकर तैयारी बैठक का आयोजन नगर पालिका परिसर में होगा। इसमें एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा ने बताया कि 28 व 29 दिसंबर को आयोजित सनातन संस्कृति महासम्मेलन व 251 कुंडी धर्म रक्षा महायज्ञ को लेकर व्यवस्था कमेटियों का गठन किया गया है, जिसमें आवास भोजन मंच और अन्य के प्रमुख बनाए गए। एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा ने बताया कि 28 दिसंबर को चंद्रशेखर आजाद मैदान पर आयोजित उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। मैदान पर 251 कुंडी यज्ञ व विशाल मंच व्यवस्था जोरों पर चल रही है। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, पूर्व पालिका अध्यक्ष राघवेश चरपोटा, भाजपा मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र गादिया, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, पूर्व विकास अधिकारी सुनील शाह, समाज सेवी पंकज सेठ, नरसिंह गिरी महाराज आदि मौजूद रहे। जहीर खान जैसे गेंदबाजी एक्शन के चलते सुर्खियों में आई सुशीला मीणा के बाद भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोलने की मांग की है। रोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया है। पत्र में सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां की युवा पीढ़ी खेलों के प्रति विशेष रुचि और प्रतिभा रखती है। इस क्षेत्र से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाने वाले पद्मश्री पदक विजेता लिम्बाराम और अन्य कई युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र में खेलों के उचित प्रशिक्षण न मिलने और खेल सुविधाओं के अभाव से उनकी प्रतिभा को सही दिशा नहीं मिल पा रही है। रोत ने कहा कि अगर इस क्षेत्र में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है तो यहाँ के खिलाड़ियों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, संसाधन और विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होंगी। इससे यहाँ रोजगार के नए आयाम तय होंगे। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही भारत का खेल क्षेत्र में कद बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा में युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कॉलेज खोलने की मांग की है,
जिससे कि उनको आधुनिक प्रशिक्षण और कौशल से जोड़ा जा सके और उनको रोजगार के अवसर मिल सके। पुलिस महानिरीक्षक एस परिमला ने कहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध है और यहाँ पर इको टूरिज्म के विकास की अपार संभावना है। आज ही श्यामपुरा जंगल में ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर की ओर से आयोजित पेडल टू जंगल के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। इस मौके पर ग्रीन पीपल समिति के अध्यक्ष व सेवानिवृत्त CCF राहुल भटनागर ने 3 दिवसीय पेडल टू जंगल के तहत आयोजित गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। सेवानिवृत्त IAS व पर्यटन विभाग के पूर्व निदेशक विक्रम सिंह चौहान ने वागड़ आंचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों अर्थुना, देव सोमनाथ आदि के बारे में जानकारी देते हुए इनकी पर्यटन क्षेत्र विकास की दृष्टि से उपयोग किए जाने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व राज परिवार सदस्य जगमाल सिंह और उप वन संरक्षक अभिषेक शर्मा ने भी विचार व्यक्त करते हुए वागड़ आंचल की नैसर्गिक समृद्धि और इसके माध्यम से पर्यटन विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व चाचाकोटा में सेवानिवृत्त IAS एवं पर्यटन विभाग के पूर्व निदेशक विक्रम सिंह चौहान और ग्रीन पीपल सोसाइटी के अध्यक्ष राहुल भटनागर ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रियों को रवाना किया। यहां से सभी यात्री चाचाकोटा की सुरम्य घाटियों का आनंद लेते हुए निकले और कागदी पिकअप व शहर के अन्य पर्यटन स्थलों से घूमते हुए श्यामपुर फॉरेस्ट पहुंचे, जहां पर समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में रेंजर विश्वेंद्र सिंह, संतोष कुमार, यशपाल सिंह, राकेश भालोत, पुष्पेंद्र सिंह सहित साइकिल यात्रियों का सम्मान किया गया। सभी यात्रियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह भी दिया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त DFO प्रताप सिंह चुंडावत, सोहेल मजबूर, VS राणा, डॉक्टर बाशोभी भटनागर सहित बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी और प्रबुद्ध जन न्यूलू ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लोधा में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ किया गया। इस विशेष अवसर पर द फेस्ट नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने नृत्य, संगीत, नाट्य कला और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। इंडियन और फ्यूजन रिमिक्स पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, अभिनय और गायन की विविध प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दौरान पेरेंट्स और अतिथियों का उत्साह भी देखने योग्य था, जिन्होंने बच्चों की सफलता पर गर्व महसूस किया। गणेश वंदना से शुरू हुए समारोह में योगा, पंजाबी, अमृत महोत्सव, साइबर अवेयरनेस, लावणी, महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के उद्घाटन में संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कोठारी ने अतिथियों और पेरेंट्स का स्वागत करते हुए संस्थान की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि न्यू लुक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विकास किया है और संस्थान का उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति के समन्वय से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर देना है। न्यू लुक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की यह पहल छात्रों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में IG बांसवाड़ा S परिमला, CBSE के संयुक्त सचिव श्याम कपूर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, अमेरिका शिकागो से डॉक्टर स्नेहदीप भंडारी, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर मनोज पंड्या, VMOU के एकेडमिक काउंसलिंग मेंबर प्रोफेसर महिपाल सिंह राव, इंग ग्रुप के CEO श्री राजीव गुप्ता, भाजपा के जिला अध्यक्ष लालचंद पटेल, माही सीमेंट वजवाना के HR हेड AK पांडे, भूपेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के लियो संस्थान खेल मैदान में आयोजित विप्र महिला कुंभ में बांसवाड़ा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। आरंभ में मेड़ता पीठाधीश्वर राम किशोर महाराज एवं बड़ा राम द्वारा के संत राम प्रकाश महाराज ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी, प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी, महिला महामंत्री बरखा जोशी, पुष्पा त्रिवेदी, रेणुबाला भट्ट ने अतिथियों का स्वागत किया। सभा के मुख्य अतिथि विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक धर्मनारायण जोशी रहे। अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री के
के शर्मा ने की। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष गणपत शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष डूंगरपुर नारायण पंड्या, युवा अध्यक्ष डूंगरपुर मुकेश रहे। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सभा का संचालन कीर्ति आचार्य ने किया। खेलकूद प्रतियोगिता के प्रभारी विनोद पानेरी ने बताया कि कुर्सी दौड़, 100 मीटर दौड़, नींबू चम्मच दौड़, गोला फेंक, रस्सा कसी जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके बाद पारितोषिक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि साहित्यकार जनार्दन जलज डूंगरपुर रहे। कार्यक्रम संयोजक दक्षा उपाध्याय ने बताया, इस मौके पर कैलाश पारिक, के शुक्ला, व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पंकज भट्ट, खुशलता भट्ट, बरखा जोशी भी बतौर अतिथि उपस्थित रहे। निर्णायक के रूप में शरद ठाकुर, दिलीप पंड्या, नितेश पंड्या, भावेश त्रिवेदी, आराधना जोशी, नीता शर्मा, दिनेश्वरी पाठक, शालिनी त्रिवेदी, हरीश व्यास, गिरीश पंड्या का भी सम्मान किया गया। दिसंबर रविवार को लियो कॉलेज बांसवाड़ा में विप्र महिला महाकुंभ संभाग स्तरीय का आयोजन है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ से बड़ी संख्या में महिलाएं आकर खेलकूद का आनंद ले रही है एवं ब्राह्मण एकता का परिचय दे रही है। आज हमारे बीच में आदरणीय धर्मलाल जी जोशी, के शर्मा एवं प्रदेश के विप्र भवन के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र पालीवाल सहित समस्त पदाधिकारीगण एवं बांसवाड़ा जिला के पदाधिकारी, तहसील के पदाधिकारी सभी उपस्थित हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि आज 3-4 हजार से अधिक संख्या में ब्राह्मण महिलाएं, ब्राह्मण समाज के बंधु एकत्रित होकर विप्र महिला एकता का, संस्कार का, सेवा का और एक अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। इसी के साथ आज का सफल आयोजन के लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय जय परशुराम। आज इसमें ये क्या क्या विशेष कार्यक्रम रहेंगे? आज खेलकूद के अंदर कुर्सी दौड़ हो रही है, रस्सा कसी का कार्यक्रम है, नींबू दौड़ है, 50 मीटर की दौड़ है और 100 मीटर की दौड़ है। 2 आयु वर्ग हैं, 25 से 65 तक की वर्ग की महिलाएं अलग आयोजन में भाग लेगी, 45 से लेकर ऊपर की महिलाएं अलग आयोजन लेगी। इसी के साथ गरबा कार्यक्रम होगा, सामूहिक नृत्य होगा एवं एकल नृत्य का कार्यक्रम होगा। साथ ही भोजन और अल्पाहार की पूर्ण व्यवस्था है। शाम 5 बजे तक ये भव्य आयोजन चलेगा। इसमें कोई विशेष ऐसा कोई है जो? इसमें ऐसा विशेष कुछ नहीं है। ब्राह्मण महिला है, ये घर से बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए हमने उनके लिए खेलकूद का एक आयोजन रखा है। साथ ही आपस में मिलन हो, सर्व ब्राह्मण एकता हो, अनुशासन हो और महिलाओं के माध्यम से ही समाज में संस्कार उत्पन्न होते हैं। इस भावना से समाज की जन्म पर समाज के नेतृत्व को महिलाएं करें, यह भावना विप्र फाउंडेशन की है, यह हम सबकी है। श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज पथोक चोखरा संस्था की बैठक समाज के छात्रावास भवन में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता संभाग अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी TR जोशी ने की। पथोक चोखरा अध्यक्ष सुभाष त्रिवेदी ने बताया कि बैठक में संभाग के लिए युवा प्रकोष्ठ, कर्मचारी एवं पेंशनर्स प्रकोष्ठ तथा महिला प्रकोष्ठ अध्यक्षों का मनोनयन किया गया है। तीनों ही प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पथोक चोखरा और संभाग समन्वय समिति के बीच सामंजस्य की जिम्मेदारी निभाएंगे। मनोनयन में आशीष उपाध्याय को युवा प्रकोष्ठ, भगवती शंकर ठाकुर को कर्मचारी एवं पेंशनर्स तथा श्रीमती वंदना त्रिवेदी को महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। दूसरे सत्र में वर्ष 2024 के प्रतिभा सम्मान की पूर्व प्रस्तावित तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया। बांसवाड़ा में छात्रावास भवन के अंदर पथोक चोकरा के समस्त उपस्थित इकाई अध्यक्षों, कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं एवं समस्त 11 इकाइयों से चुने हुए महिला प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ एवं कर्मचारी एवं पेंशनर प्रकोष्ठ के जितने भी इकाई स्तर पर मनोनीत अध्यक्ष हैं, उनका ये महासम्मेलन यहाँ आज आमंत्रित किया गया है, जिसमें हम पथोक चोकरा से तीनों के थिंक टैंक ने समाज को मोबिलाइज करने के लिए और गति प्रदान करने के लिए उदयपुर की पिछली संभाग स्तरीय मीटिंग के पूर्व यह निर्णय लिया कि समाज को संपूर्ण रूप से क्रियाशील करने के लिए समाज के जो घटक हैं उनको एक्टिव किया जाए। इस विचार के साथ
जैसे संभाग स्तरीय कोर कमेटी है, उसी तरह से पेंशनर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की एक संभाग स्तरीय कमेटी बने। महिलाओं के लिए एक समिति संभाग स्तर पर बने और तीसरे नंबर लेकिन सबसे ऊपर युवाओं को समाज के कार्यों में जोड़ने के लिए युवकों की संभाग स्तरीय समिति बने। इसी बात को लेकर के आज पथोक चोकरा के अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में इस बैठक का आयोजन किया गया है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि उदयपुर मुख्यालय पर त्रिमेश समाज का एक मल्टीपर्पज़ सेंटर बनाने के लिए जो ज़मीन आवंटित हुई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें जो बहुउद्देशीय भवन या संस्था बनेगी उसके रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उस पर भी विचार किया जाए। क्योंकि जो अलॉटमेंट का काम था वो तो कम लोग कर सकते थे, एक लोगों की टीम थी, उन्होंने करवा लिया उसको और आप में से अधिकांश ने उसको देखा भी है। लेकिन अब जो दुरूह कार्य है, जो ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, वहाँ निर्माण का, इसी विचार को पृष्ठभूमि में रखते हुए ये समितियों का गठन किया जा रहा है। समितियों के अपने अन्य कार्य तो होंगे ही होंगे, साथ में हर के पीछे एक विचार यह होगा कि जो हमारा बहुउद्देश्य जो संस्थान बनने जा रहा है उसके निर्माण के लिए, उसके संचालन के लिए कैसे रिसोर्सेस इकट्ठे किए जाएं। धन्यवाद। नेमा समाज की अखिल भारतीय बैठक आगामी 11 जनवरी को बांसवाड़ा में आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश भर से नेमा समाज के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम नेमा करेंगे और इसमें राजस्थान, गुजरात, कोंकण, मध्य प्रदेश के महाकौशल, मालवा, मुंबई, महाराष्ट्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही 12 जनवरी को नेमा समाज का अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन नेमा धर्मशाला बांसवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों को सामाजिक मंच पर अपना परिचय प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। आयोजन की तैयारी के लिए नेमा बोर्ड कार्यालय आजाद चौक में बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्ष निमेश मेहता ने बताया कि 22 वर्षों के बाद नेमा समाज द्वारा इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सह सचिव विनोद शाह ने कार्यक्रम की रूपरेखा और पंजीयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, सचिव सुबोध मालोत, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र मेहता, प्रवीण वसानिया आदि ने विचार व्यक्त किए। उपाध्यक्ष चंकी शाह ने स्वागत किया, संचालन नुपुर शाह ने किया, आभार संजय गुप्ता ने माना। बांसवाड़ा जिले में मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना के तहत मिलने वाली स्कूटियों के वितरण में हो रही लगातार देरी से छात्राओं में रोष व्याप्त है। हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और स्कूटी वितरण की मांग उठाई। छात्राओं का आरोप है कि साल 2021-22 और 2023 बैच की छात्राएं स्कूटी वितरण योजना से वंचित है। जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा बार बार स्कूटी वितरण का आश्वासन दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले 2023-24 बैच की छात्राओं को स्कूटी मिली थी, लेकिन पुराने बैच की छात्राओं को अब तक स्कूटी नहीं मिल पाई है। छात्राओं ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की है कि 2021-22 बैच की छात्राओं को स्कूटी वितरण में प्राथमिकता दी जाए। छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन को बाध्य होगी। कलेक्टर आदेश किया है कि 2021-22 की स्कूटियाँ जो पात्र छात्राओं को मिलनी चाहिए थी, तो उनको 4 साल हो गए हैं। आज 2025 में 5 साल हो जाएंगे। पात्र छात्राओं को अभी तक स्कूटियाँ वितरण नहीं हुई है। जो छात्राएं अभी 2023-24 में जो पात्र छात्राएं पास हुई है, उनको अभी स्कूटी वितरण कर रहे हैं। तो हमारी समस्या है कि हमारे 4 साल हो गए स्कूटियाँ मिल नहीं रही है।
तो समाधान के लिए हमने एक बार पहले भी कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दे दिया था। उसके बाद हमें कोई सूचना मिली नहीं है, तो हम दूर दराज से सभी बहनों को बुलाए आए सब अपने यहाँ पे जिला के लिए। तो उनकी समस्या है कि ये समस्या जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन करा जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं लोग और एक स्कूटी के लिए बहुत सब छात्राओं की पढ़ाई वगैरह सब डिस्टर्ब हो रहा है। तो कलेक्टर जी को ज्ञापन पहले 14 दिसंबर को दे गए थे, कोई सूचना मिली नहीं है, तो इसी मामले में हमको वापिस आना पड़ा। गर्ग समाज द्वारा समाज हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कराने सहित कई कार्य होंगे। आज शहर के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में गर्ग समाज के प्रदेश अध्यक्ष शिक्षाविद रणछोड़ गर्ग ने बताया कि गत दिनों पाली में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक व जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग के सानिध्य में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान समाज हित में कई निर्णय लिए गए। मुख्य रूप से 2013 से उच्च न्यायालय में चल रहे लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का प्रयास करना, अनुसूचित जाति वर्ग के क्रम में समाज का नाम जुड़वाना, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक कुरीतियों और प्रथाओं को कम करने का प्रयास करना सहित बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और जिला मुख्यालय पर समाज का एक सामुदायिक भवन बनाने के साथ ही छात्रावास निर्माण को लेकर निर्णय लिए गए। गर्ग ने बताया कि समाज में प्रतिभाशाली व्यक्तियों, भामाशाह और विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त महानुभवों का जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर सम्मान किया जाएगा। साथ ही समाज द्वारा सामूहिक परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा समाज के योग्य लोगों को राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का भी काम किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के नारायण लाल, वीरेंद्र, बलवंत, हरिदेव, पंकज, बाबूलाल गर्ग सहित कई लोग मौजूद थे। माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में गर्ग गुरु समाज विकास संस्थान राजस्थान का एक संगठन बनाया गया है, जिसका उद्देश्य समाज के जो सूची क्रमांक 27 पर सम्मानजनक नाम जोड़ना है और जिला स्तर पर प्रतिभावान छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, सामुदायिक भवन एवं छात्रावास का निर्माण करने के लिए भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार को ये ज्ञापन देकर ये काम माननीय जोगेश्वर द्वारा किया जाना है। मामा बालेश्वर दयाल के हजारों भक्त ग्राम पंचायत महुआल से मध्य प्रदेश के बामनिया स्थित मामा जी के कर्मस्थली के लिए पैदल यात्रा पर रवाना हुए। लगभग 150 किलोमीटर लंबी यात्रा 4 दिनों तक चलेगी और 25 दिसंबर बुधवार को बामनिया पहुंचेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु मामा बालेश्वर दयाल के जीवन और आदिवासी समाज के लिए उनके योगदान को याद करेंगे। 26 दिसंबर को बामनिया में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से आए हजारों भक्त और आदिवासी समाज के नेता भाग लेंगे। डॉक्टर मुकेश नीनामा सहित कई अन्य प्रमुख हस्तियां भी इस यात्रा में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मामा बालेश्वर दयाल ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने बंधुओं, मजदूरी, नशा और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। कुशलगढ़ उपखंड के छोटी सरवा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए एक विशेष पहल की गई। स्थानीय भामाशाह राकेश कुमार खमेसरा ने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को गर्म स्वेटर वितरित किए। यह वितरण कार्यक्रम विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी बच्चों के लिए आयोजित किया गया। खमेसरा की माता सुशीला देवी और प्रीति खमेसरा ने बच्चों को स्वेटर पहनाकर इस कार्यक्रम में विशेष योगदान दिया। उनकी बेटियां हनी और निकिता ने भी इस पुनीत कार्य में सहयोग किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार जाटव ने इस सहयोग को सराहनीय बताते हुए कहा कि इस सर्दी में ये स्वेटर बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने खमेसरा और उनके परिवार को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक गण उपस्थित थे। उन्होंने भी श्री खमेसरा और उनके परिवार को धन्यवाद दिया और इस पुनीत कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।
अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।